हमारे जीवन में परीक्षा की घड़ी हमेशा आती है, हमेशा आती है। और जब भी हम ये महाभारत ग्रंथ या पूरा जब भी पांडव का चरित्र देखते हैं, तो उन्हें कैसे कैसे एक एक कठिनाई को सामना करना पड़ा है, हम देख सकते हैं। अभी देखो, आज हम क्या देखने वाले हैं। जब भी पांडव द्वैतवन में थे, तो उसी समय क्या हो गया, उन्हें बहुत प्यास लग गई थी। और उसके पहले कुछ घटना घटी थी, प्यास लग गई थी, इसलिए युधिष्ठिर ने इसको नकुल को बता दिया, अरे नकुल, तुम के पेड़ के ऊपर चढ़ो और देखो कहाँ कुछ पानी भी नहीं दिखाई देता है क्या। तो उसे नकुल ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ गया, उसने देखा कि ठीक है, एक जगह पानी दिखाई दिया। फिर वह पानी लाने के लिए नकुल नकुल चला गया है। और वहां जाने के बाद वो पानी में उतर गया, पानी पीना चाहता था। तो उसी समय एक आवाज आ गई कि ये सब जो तालाब है ना, उसके ऊपर मेरा अधिकार है, तो तुम पहले मेरे सवाल को ये जवाब दे दो, और बाद में ही तुम पानी ग्रहण करो और फिर साथ में ले भी जाओ। लेकिन उसने क्या किया, नकुल ने उसकी अवहेलना की, और तो अभी पानी उन्हें शीतल जल प्राशन किया, और उसी समय वह मर के नीचे गिर गया। अभी नकुल की अवस्था होगी, बहुत समय हो गया, नकुल आया नहीं। इसलिए फिर युधिष्ठिर ने सहदेव को भेज दिया। सहदेव की भी वही अवस्था होगी, यक्ष का जवाब का उसने उतरे, उन्हें पानी पीने का कोशिश की, वो भी धाराशायी वहां अचेत होकर गिर गया। फिर बाद में अर्जुन चला गया, अर्जुन भी बहुत प्यासा था, तो अर्जुन को भी ऐसा ही आवाज आ गया। लेकिन अर्जुन ने तो बहुत से शब्द वेदी ये बाण छोड़ दिए, और फिर वो पानी में उतर गया, पानी पीने का ये की चेष्टा की उसने, वो भी वहां अचेत होके गिर गया। उसके बाद धर्म अपना भीम अपना भीमसेन आ गए, उन्होंने भी अवहेलना की उसके सवाल यक्ष के जवाब का उत्तर देने की, फिर उसने पानी पीने की चेष्टा की, वो भी धाराशायी हो गया। अब ये हो गया सब, और फिर युधिष्ठिर सोचने लगा, अरे अभी तक ये सब भाई गए क्यों नहीं आए। इसलिए खुद युधिष्ठिर वहां आता है, और वो सब देखता है कि अरे सब चारों भाई नीचे अचेत होके गिर गए हैं। तो ये अरे बाप रे, इतने बलवान हैं, उन्हें अनेक प्रकार के वरदान है, ऐसी अवस्था में ये सब अचेत होके कैसे गिर गए। तो सोचने लगता है, क्या धर्मराज ऐसा, वो विवेक ही था, वो सोचने लगता है कि एक कैसा हो सकता है, ये चार भाई इतने पराक्रमी है, और तो भी इनकी ऐसी अवस्था होगी, तो उनके साथ जो कोई होगा वो कोई मामूली नहीं होगा। तो उसमें आया धर्मराज आया, उसने सबकी अवस्था दे दी, वो एकदम शोकाकुल हो गया। और तो भी उसने फिर वो पानी में उतर गया, तो उसे भी आवाज आया, देखिए राजन, तुम पहले मेरे सवाल की जवाब दे दो, नहीं तो तुम्हारे भाइयों की जैसी अवस्था होगी वैसे ही तुम्हारी अवस्था हो जाएगी। अभी देखो, युधिष्ठिर सोचने लगा, अरे इन सभी भाइयों को अनेक प्रकार के वरदान हैं, और तो भी इनकी मृत्यु होगी, कैसे हो सकती है। तो उसने वो बक को कहा, तुम, अभी उसने बक देखा ना, बक पंछी देखा वहां, तो तुम कौन हो, तुम रुद्र हो, वसु हो, मरुदगण हो, हाँ, कौन सी देवता हो तुम। हाँ, क्यों कि तुमने अत्यंत महान कार्य किया है, ये संभव नहीं है, मामूली बात नहीं है। और फिर यक्ष बोलता है, देखो तुम मेरे प्रश्न के जवाब दे दो, और बाद में तुम ये पानी जो है पी सकते हो, और साथ में ले भी सकते हैं। फिर यक्ष ने पूछा, देखो सूर्य को कौन ऊपर उठाता है, सूर्योदय होता है ना, कौन ऊपर उठाता है। अच्छा, दूसरा, उसके चारों तरफ कौन चलते हैं, सूर्य के बाद चारों तरफ कौन कौन चलते हैं। अच्छा, फिर उसका अस्त कौन करता है। और फिर बताया कि वह किस में प्रतिष्ठित है। देखो अभी ये जो सवाल जो है ना, ये सृष्टि के बारे में सवाल पूछे गए, देव देवताओं के बारे में सवाल पूछे गए। फिर उसका युधिष्ठिर उसका उत्तर देता है, वो क्या बताता है, ये ब्रह्म जो है ना, वही सूर्य को ऊपर उठाता है। यानी प्राधान्य कैसे दिया, ये अभी सगुण देह जो है ना, माया हम दिखाई देते हैं ना, तो ब्रह्म को प्राधान्य दिया, ये ब्रह्म जो है वही सूर्य को ऊपर उठाता है। अच्छा, फिर बाद में उसकी तरफ सब देवता चलते हैं, हम देखे हैं ना, ये सब देवता कहाँ है, ये सब वातावरण में देवता मौजूद है, तो सूर्य के साथ सब देवता चलते रहते हैं। हाँ, और फिर और बता दिया, देखो और क्या होता है, धर्म उसका अस्त करता है। यानी सूर्योदय जो है ना, ये अस्त कैसा होता है, धर्म के कारण है, स्वभाव है।
ये आचरण शास्त्र जो है ना, धर्म यह स्वभाव होता है, तो स्वभाव के कारण ही उसका उदय होना और अस्त होना उसका स्वभाव है, इसलिए उसका वो अस्त होता है। अच्छा, फिर वो बताते हैं वह सत्य में प्रतिष्ठित है। क्या बताया उसने? वह ये सत्य में प्रतिष्ठित है, यानी क्या है? सत्य यानी सातत्य, सातत्य उसकी ये गति है, ये परमानेंट चलती रहती है, चलती रहती है, तो वह सत्य में प्रतिष्ठित है। अच्छा, फिर और पूछा कि मनुष्य क्षत्रिय किससे होता है? क्षत्रिय होता है ना, तो क्षत्रिय कैसे होता है? हाँ, और दूसरा, महत्पद को किसके द्वारा प्राप्त करता है? एक तो श्रोत्रिय होना यानी पंडित होना, अनेक ग्रंथ का स्वाध्याय करने से, और मतपद को प्राप्त करना, और ये किसके द्वारा द्वितीयान होता है यानी धैर्यशील, तो ये बताता है। फिर युधिष्ठिर बताता है कि वेदाध्ययन के द्वारा मनुष्य श्रोत्रिय होता है, यानी क्या? वेद को प्राधान्य दिया, देखिए। और फिर तप से महत्पद प्राप्त हो, तपश्चर्या, तपश्चर्या, तो तप के बारे में क्या? सबका निग्रह करना, इससे वो महत्पद को प्राप्त करता है, और धैर्य से द्वितीयवान होता है। जब ये वो धैर्य से जीता है ना, तो संगठित होता है, संगठित होता है। और फिर उसने महत्व का एक महत्वपूर्ण बात बताई, क्या? तो वृद्ध पुरुषों की सेवा करने से बुद्धिमान होता है। अब ये वृद्ध जो है ना, ये बुद्धिमान होते हैं, तो उनकी हम सेवा करेंगे तो वह हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान का ग्रहण हम उनके द्वारा कर सकते हैं। और फिर यक्ष पूछता है कि मनुष्य की आत्मा क्या है? अभी देखो, अभी आत्मा के बारे में पूछने लगा, तो क्या बताता है? और दूसरा सवाल, उसका देवकृत सखा कौन है? दैव ने उसे कौन सा मित्र दिया है? सखा दिया है। फिर उसका जीवन का सहारा क्या है? उसके जीवन का सहारा क्या है? देखो, ये सवाल पूछा। और फिर बताते पूछते हैं उसका परम आश्रय क्या है? देखो, अभी उसका जवाब देते समय युधिष्ठिर क्या बताता है? पुत्र मनुष्य का आत्मा होता है। देखो, पुत्र, पुत्र जो है ना, देखो पुत्र के बारे में कितना प्यार रहता है, तो वही आत्मा है, हमसे निर्माण हो गया ना, वही हमारा आत्मा है, यानी पुत्र मनुष्य का आत्मा है। अच्छा, फिर श्री उसकी दैवकृत सहचरी है, पत्नी, पत्नी उसकी सहचरी कौन? भगवान ने, दैव ने उसे सहचरी कौन दी है? तो दैवकृत सहचरी उसकी पत्नी है, श्री है। और फिर बताते हैं मेघ यानी वर्षा, उपजीवन यानी जीवन का आधार है, सहारा है, सहारा है। देखो, जब भी वर्षा होती है, बारिश अच्छा होता है ना, तो अनाज ये होते हैं ना, और अन्न ये पूर्ण ब्रह्म बताया ना, तो अन्न से उसका सब आय होता है, उपजीवन सब चलता रहता है। और फिर देखो, यक्ष बताता है, देखिए राजन, आपने सही जवाब दे दिए। देखो, अनेक प्रश्न है, लेकिन हमें समय के कारण हम सब प्रश्न नहीं देख सकते, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल हमने देखे है। तो क्या बताता है? राजन, आपने सही जवाब दिए है, तो इसलिए अपने भाइयों में से जिस एक को चाहो वही जीवित हो सकता है। देखो, अभी बोला, क्या बताया कि तुम किसी भी एक भाई को अभी जीवित कर सकते हो। तो उसी समय युधिष्ठिर बताता है कि महाबाहु नकुल है, वो ही जीवित हो जाए। देखो क्या होता है। यक्ष पूछता है, अरे तुम्हारा ये भीम इतना बलवान है, अर्जुन इतना तुम्हारा प्यारा है, तो अर्जुन, भीम, ये सब इनको छोड़ के तुम नकुल को क्यों मांग रहे हो जीवित? क्यों 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 जीवित करना चाहते हो? तो युधिष्ठिर बताता है, देखो मेरी माता एक कुंती माता, एक और दूसरी माद्री, तो कुंती का बेटा तो मैं जीवित हूं, तो अभी माद्री माता जो है उसका भी एक बेटा जीवित होना चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि नकुल जीवित हो जाए। देखो यहाँ क्या बताते हैं कि यहाँ ये बताया जाता है कि धर्म, धर्म देखो, आचार धर्म, तो धर्म ये वो हतो हंति धर्मो रक्षिति रक्षिता तस्मात् धर्मो न हंतव्या। मैं ये जो मांग रहा हूं ये धर्म के अनुकूल मांग रहा हूं। और फिर देखो क्या होता है, यहां भी आचरण शास्त्र, देखो धर्मों की कितनी महत्ता दी जाती है। और फिर ये बताता है, यक्ष बताता है कि भरत श्रेष्ठ, तुमने अर्थ और काम से भी अधिक किसको महत्व दिया? दया और समान समता का आदर किया है। समता यानी दोनों माता है, दोनों को पितर जीवित होने चाहिए। हाँ, तो हो गया, तो तूने प्राधान्य किस दिया? दया और समता को प्राधान्य दिया है। तो इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जाए।
देखो फिर वहां इसने पूछा युधिष्ठिर ने कि आप कौन है? आप तो महाभाग्यवान है, महाबलवान है, शायद हमारे पिता भी हो सकते हैं। तो वहां धर्मराज प्रकट हो गया और उसने बता दिया कि देखो युधिष्ठिर, मैं तुम्हारा पिता ही हूं, मैं धर्मराज हूं और तुम्हारी ये परीक्षा लेनी थी, इसलिए मैंने ये किया था। ये सब जो आज किया ना, आचरण किया ना, ये तुम्हारी परीक्षा लेनी थी, मुझे देखना था कि तुम कैसे हो। और फिर उन्हें बता दिया कि देखो अभी उनका तो वनवास तो खत्म हो गया, अभी अज्ञातवास शुरू होने वाला था। फिर इसने बता दिया, यक्ष ने, यह धर्मराज ने बता दिया कि तुम देखो वरदान मांगो, कुछ ना कुछ वरदान मांगो। तो उसने बता दिया, देखो वरदान तो पहले तो वो मंथनी भगा के लेके गया था ना हिरण, तो पहले तो उसने वो मंथनी की याचना की, वो मंथनी पहले दे दो। वो हिरण की मंथनी थी, ठीक है, वो गया, वो बोला तो मैंने ही ये वो कार्य मैंने ही किया था, मैं ही हिरण होके आया था और मैंने ही मथनी जो है उठा के लेके गया था। तो ठीक है, वो दे दिया और उसने बता दिया कि और कुछ मांगो। तो बोलता ठीक है, अभी हमारा अज्ञातवास शुरू होने वाला है, तो मैं एक ही चाहता हूं कि अज्ञातवास के समय हमें कोई भी पहचान नहीं सके। फिर धर्मराज ने बता दिया ठीक है, तुम विराट नगर में जाइए और तुम्हारा वहां अज्ञातवास पूरा सफल हो जाएगा और तुम सब पांचों भाई अपनी अपनी इच्छा के अनुसार वहां जो जो चाहिए वह रूप ले सकते हो और वो रूप के आधार से तुम वहां जीवन व्यतीत कर सकते हो और उसी समय तुम्हें कोई भी नहीं पहचानेगा। यही मेरा तुम्हारा आशीर्वाद है। देखो कैसा होता है, ये इसी महापुरुष की एक कथा होती है। और फिर धर्मराज प्रसन्न हो गए और वो सबको आशीर्वाद देके वहां से उसने विदा हो गए। जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड सिद्ध।